गुड़िया बहुत ही समझदार चिड़िया थी। वो अपनी माँ की मदद करने का कोई ना कोई नया तरीका ढूंढ ही लेती थी। मम्मा, आप इतने स्वादिष्ट पकौड़े बनाती हैं। आप ऐसा करें, आप मुझे पकौड़े बनाना सिखा दें। मैं अपने घर के पास पकौड़े का ढाबा बनाकर इन्हें बेचा करूँगी, जिससे मैं अपनी माँ की मदद भी कर सकूँगी। बेटा, बहुत मुश्किल काम है। कैसे तो सारा सारा दिन पकौड़े बेचा करेगी? मम्मा, मैं कर लूँगी, आप बस मुझे पकौड़े बनाना सिखा दें। फिर गुड़िया अपनी माँ से पकौड़े बनाना सीख लेती है। गुड़िया की एक सहेली थी जो कि उसके पड़ोस में ही रहती थी। जब वो दोनों सहेलियाँ मिलती तो गुड़िया इसे बताती है, सहेली, कल से मैं अपने घर के पास ठेला लगाकर पकौड़े बेचा करूँगी। हाय, तुम पकौड़े बेचा करोगी? ये काम तो गरीब पक्षी करते हैं। ये तो बहुत ही छोटा काम है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि मेहनत करने से हर काम बड़ा बन जाता है। तो फिर तू ही कर ऐसे बड़े बड़े काम। तेरी और मेरी दोस्ती आज से खत्म हुई। मैं एक पकौड़े बेचने वाली चिड़िया से दोस्ती नहीं रख सकती। गुड़िया की सहेली ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन गुड़िया अपने फैसले पर डटी रहती है। दूसरे रोज अपने घर के पास पेड़ के नीचे पकौड़ों का ठेला लगाती है। थोड़ी ही देर में गुड़िया के पकौड़ों की खुशबू सारे पक्षियों को अपनी ओर खींच लेती है और वहाँ पे भीड़ लग जाती है। मुझे पहले पकौड़े दो, मैं पहले आई हूँ। नहीं नहीं, मुझे पहले पकौड़े दो, पहले यहाँ पे मैं आई थी। लूसी और हरियाली तोती, आप लोग चिंता न करें, पकौड़े तो सबको मिलेंगे। थोड़ी देर बाद गुड़िया की सहेली मैना वहाँ से गुजरती है। गुड़िया अपनी दोस्त को आवाज देती है, मैना, मैना सहेली, आओ तुम भी पकौड़े खा लो। खबरदार, मुझे दोबारा आवाज ना देना। तेरी और मेरी दोस्ती खत्म हो चुकी है। मैना गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दिन ऐसे ही गुजरते गए। फिर एक दिन मैना की शादी होती है और वो गुड़िया को अपनी शादी पे इनवाइट नहीं करती। मम्मा, आज मेरी दोस्त मैना की शादी है और उसने मुझे बुलाया तक नहीं, लेकिन मैं गिफ्ट लेकर उसकी शादी पे ज़रूर जाऊंगी और मैं अपनी शुभकामनाएं उसको दूंगी। हाँ बेटी, आप ये गिफ्ट ज़रूर ले जाओ और मैना से मिल के आओ। गुड़िया गिफ्ट लेकर जाती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चली जाओ यहाँ से। मैना सहेली, मैं तेरे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ, ये रख लो। लेकिन मैना उसका गिफ्ट उठाकर बाहर फेंक देती है। मेरी शादी बहुत अमीर घर में होने जा रही है, मुझे तुझ जैसी पकौड़े बेचने वाली के गिफ्ट की कोई जरूरत नहीं। चल भाग यहाँ से। गुड़िया रोते हुए वहाँ से चली जाती है और मैना ब्याह कर अपने पति के साथ चली जाती है। गुड़िया फिर से अपने काम पर लग जाती है। 2-4 रोज तो मैना का पति उसके साथ अच्छा बर्ताव करता है, लेकिन फिर उससे लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है। उठ जा, अब तेरे पंखों की मेहंदी उतर गई है, जा मेरे लिए भोजन बना कर लेके आ। पति जी, माँ ने तो बताया था कि आपके बहुत से अंगूरों के बाग हैं। वो तो मैंने शादी करने के लिए झूठ बोला था। चल जा, अपना दाना खाओ और मेरे लिए लेके आओ। मैना ने कभी कोई काम नहीं किया था, इसीलिए जब वो अपना दाना लेने जाती है तो शाम को खाली हाथ घर वापस लौटती है। बेशर्म कहीं की, सुबह से मैं भोजन का इंतजार कर रहा हूँ और तू है कि खाली हाथ लटका के वापस आ गई। और फिर वो उसको मारने लगता है। मुझे मत मारिए पति जी, मुझे मत मारिए, मैं कल से दाना ले आऊंगी। चल जा और मेरे लिए चाय बना कर ला। मैना को तो चाय बनाना भी अच्छे से नहीं आती थी और जब वो अपने पति के लिए चाय बना कर लाती है तो छी, एकदम बकवास चाय। ऐसी चाय तो कोई जानवर भी ना पिए। चल दफा हो जा मेरी नजरों से, वरना बहुत मारूंगा मैं तुम्हें। मैना की जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर एक दिन मैना का पति दारू पी के घर आता है और उसको बहुत मारता है। फिर मैना फैसला करती है कि वो अब इस घर में नहीं रहेगी। वो उसी शाम अपने घर वापस चली जाती है। गुड़िया पकौड़े बना रही थी। जब मैना वहाँ आती है उस समय दोपहर का वक़्त था। उसके चेहरे पे मार के निशान थे। मैना गुड़िया के पास जाकर रोने लगती है। मैना सहेली, तुम रो क्यों रही हो? और ये तुम्हारे चेहरे पे निशान कैसे हैं? गुड़िया, मुझे माफ़ कर दो, मैंने कभी तुम्हारी बातों पर ध्यान ना दिया था। अपनी ज़िंदगी में मेहनत करने की बजाय मैंने अमीर पक्षी से शादी की, मगर मेरा पति मुझे बहुत मारता है और मुझ पर बहुत अत्याचार करता है।
चुप हो जाओ सहेली, आज से तुम भी मेरे साथ यहाँ पे काम करोगी तो मेरे पकौड़े और भी स्वादिष्ट बन जाएंगे। फिर इस तरह मैना अपनी सहेली गुड़िया के साथ मिलकर पकौड़े बेचने लगती है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।